नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक का जो परीक्षा हुआ था अभी लास्ट टाइम, उसका एक और रिजल्ट अभी जारी किया गया है। तो उस रिजल्ट में क्या है, और जो कई सारे मेरे जो साथी हैं, जो मेरे कई सारे दोस्त हैं, वो पूछते रहते हैं कि वेटिंग कब क्लियर होगी, उससे संबंधित जानकारी, और इसकी ज्वाइनिंग की आगे क्या प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जानकारी दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है पूरी जानकारी। तो साथियों, हम यहाँ देखेंगे कि, और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि जो नोटिफिकेशन 2025 का है वो कब आने वाला है और उसकी परीक्षा कब तक होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफी ये फायदेमंद होगा दोस्तों। साथियों, जो रिजल्ट जारी किया गया है, क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ईएसबी की वेबसाइट है। हम ईएसबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस सेक्शन में जाके लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी का जो है वो उसके संबंधित नोटिस दिया गया है। तो आप जब उस नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसके माध्यम से यहाँ पे पूरी नोटिस दी गई है, जो नया रिजल्ट जारी किया गया है कुछ लोगों का, उससे संबंधित आप यहाँ जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भी यहाँ लिखा है कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जो है, आप देखेंगे कि जेल विभाग के अंतर्गत जो जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक का परीक्षा हुआ था, जो 22-23 का जो रिक्रूटमेंट ये एग्जाम था, उसके माध्यम से ये नया जो सूचना जारी किया गया है, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों, इसमें बताया गया है, यहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि लिखा गया है कि ईएसबी द्वारा दिनांक 25/5 से 20/6 के बीच में ये जो रिक्रूटमेंट थी इसका एग्जाम कराया गया था। और इस एग्जाम के तहत जो यहाँ लिखा है सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, मध्य प्रदेश के 13 शहरों में हुआ था। और यहाँ 13 शहरों का नाम लिखा गया है दोस्तों, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। और यहाँ हम देखेंगे आगे कि लिखा हुआ है कि इसका जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसके बारे में, यहाँ लिखा है दोस्तों कि 13 शहरों में हुआ था। और उसके साथ इसकी जो अंतिम परीक्षा है परिणाम की, वो 13 दिसंबर को जारी किया गया था। इस टाइम पे मैं रेलवे स्टेशन में था दोस्तों, मेरा जब रिजल्ट आया था, ये पहला परीक्षा था जो गवर्नमेंट जॉब मैंने निकाला था। उसके बाद तो मानो कि कई सारे एग्जाम अभी अच्छे चल रहे हैं। ये 13 दिसंबर दोस्तों मेरे लिए काफी शुभ है, ये शायद ही मैं कभी भूलूं। जो 5 साल की मेहनत, इतने सालों की मेहनत जो है, वो एक साथ मुझे एक परिणाम के रूप में देखने को मिली थी। मैं इस टाइम पे रेलवे स्टेशन पे था दोस्तों, तो मुझे काफी खुशी हुई थी, काफी बधाइयां आनी शुरू हो गई थी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो पे वापस लौटते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि अंतिम परीक्षा परिणाम जो है वो 13 दिसंबर को जारी किया गया था। और उक्त परीक्षा परिणाम में 109 अभ्यर्थी जो हैं उनका परीक्षा परिणाम विद हेल्ड किया गया था दोस्तों। उनका एग्जाम जो हुआ था उसका वो रिजल्ट रोक दिया गया था साथियों, उसका परीक्षा परिणाम फाइनल नहीं दिया गया था। तो आप यहाँ देखेंगे कि उन्हीं 109 अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा परिणाम 26 अगस्त को, अर्थात कल के दिन जारी कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो इनका रिजल्ट जारी किया गया है, उनका जो है, आप दोस्तों जो भी विधेयक कैंडिडेट्स थे, एक कैंडिडेट थे वो, उन्होंने मुझसे पूछा भी था, तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया साथियों। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अपनी परीक्षा परिणाम ईएसबी की वेबसाइट पे, ये जो मैंने खोला हुआ है उसी के माध्यम से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और आगे की कार्यवाही कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये नोटिस के माध्यम से बताया गया है यहाँ पे, ये नोटिस आप बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जो 109 नए अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट विधेयक किया गया था, उनका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। और आप ईएसबी की वेबसाइट पर जाके अपना परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप देख लीजिए कि क्या भी उसमें क्या आपको खुशखबरी मिली है दोस्तों। तो जिसका भी इस 109 कैंडिडेट्स में नाम है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोगों को बधाई हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब एक लग चुकी, आपका पूरा परिवार खुश होगा, तो आप खुशियां मनाइए दोस्तों। और हाँ, एक और चीज, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, जिनको मेडिकल से संबंधित जानकारी चाहिए और या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी चाहिए, जो आगे आपका फर्दर प्रोसेस होने वाला है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ मदद करने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है दोस्तों। तो आप बेधड़ल्ले से आप कमेंट करिए और कमेंट का मैं जवाब आपको तत्काल दूंगा। और अगर ऐसा परिस्थिति बनता है कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको पर्सनल कांटेक्ट करके भी आपसे बात करके मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा दोस्तों, ताकि आपको आगे फर्दर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें दिक्कत ना हो, ताकि आपकी नौकरी अच्छे से लग सके, कहीं किसी भी प्रोसेस में आप बाहर ना हो। तो साथियों, ये हुई उन अभ्यर्थियों की बात जिनका अभी नया रिजल्ट ये जारी किया गया है।
और इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे सहपाठी हैं, जो ये कहना चाह रहे थे कि इसकी वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी, उनको वेटिंग लिस्ट से संबंधित या जो भी नई जानकारी चाहिए थी, उन्होंने मुझसे पूछा। तो दोस्तों अब वो जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो इसकी वेटिंग लिस्ट है साथियों, आप ये मान के चलिए कि जो ये परीक्षा परिणाम आया है और जो 2025 का वन रक्षक का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ईएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें जो वन रक्षक 2025 का, वन रक्षक जेल प्रहरी का 2025 का जो एस्टिमेटेड या शेड्यूल्ड जो एग्जाम डेट था वो नवंबर घोषित किया हुआ था दोस्तों। परीक्षा ये हमने समाचार पत्रों के माध्यम से आपके सामने ये रखा भी था, एक वीडियो भी बनाया था साथियों। तो आप मान के चलिए कि अगर नवंबर में उसका एग्जाम होता है तो सितंबर में या अक्टूबर की स्टार्टिंग मंथ में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाना है, और अभी जो ये अगस्त चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि इसके बीच में जितना भी समय बचता है, अगर इनको वेटिंग क्लियर करना होगा तो इसी के बीच में ये वेटिंग क्लियर कर सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों इसके साथ साथ जो 87-13 वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है दोस्तों, उसमें क्या अंतिम सुनवाई होती है, उसका क्या परिणाम होता है, उसका भी प्रभाव पड़ना है। और कई सारे लोग जो अभी वेटिंग में हैं दोस्तों, और बहुत सारे साथी हैं अभी जो बहुत कम मार्जिन से ये वन रक्षक के एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गए थे साथियों, या फिर वो वेटिंग में या रुक गए थे वो, तो उनको भी इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। आपके जो वेटिंग क्लियर हो जाए दोस्तों, आपकी नई रिजल्ट इसके माध्यम से आ जाए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे जो सीट है वो वैकेंट हो चुकी है। क्योंकि मेरे साथ साथ और मेरे ही कई सारे साथी ऐसे हैं दोस्तों, जिनका पटवारी में हो गया या फिर सीजीएल में हो गया, तो वो उन्होंने वहां से वो सीट वैकेंट कर दी, तो कई सारी वैकेंट सीटें बच गई हैं। तो अगर वेटिंग क्लियर करते हैं ये, तो आप मान के चलिए कि अभी 1 महीने के अंदर आपका वेटिंग क्लियर होना होगा तो हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो नया नोटिफिकेशन आएगा साथियों। वो नया नोटिफिकेशन आप मान के चलिए कि सितंबर में आ जाना चाहिए मेरे अनुमान से। अगर ये परीक्षा नवंबर में, जैसा कि ईएसबी ने कहा है, अगर नवंबर में परीक्षा होती है तो नोटिफिकेशन 1-8 महीने के अंदर ही आ जाना चाहिए। तो साथियों ये मान के चलिए कि जो नया नोटिफिकेशन वन रक्षक और जेल प्रहरी का है वो जल्दी ही आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी में आप लग जाइए। अगर इसकी वेटिंग क्लियर नहीं होती है दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि जितनी भी वैकेंसी अभी वैकेंट हुई हैं और जो पहले से वैकेंट थी सीटें, उनको इंक्लूड करके ही जो नई वैकेंसी आने वाली है 2025 की, उसके माध्यम से आपके सामने रिपोर्ट की जाएगी। तो आप मान के चलिए कि इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं, तो एक हिसाब से आप मानिए कि बहुत हाई लेवल पे वैकेंसीज आनी है, मतलब 200, 300, 400 नहीं आएंगी, 500 के ऊपर ही वैकेंसी आनी चाहिए, जिस हिसाब से सीट्स खाली हैं दोस्तों। और रही बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, 87-13 का मामला चल रहा है, तो वो जहां तक अनुमान है सुप्रीम कोर्ट जो अंतिम सुनवाई है वो 2025 के इसी साल में ही कर देना चाहिए। और अगर वो मामला क्लियर हो जाता तो बहुत सारे विद्यार्थियों को राहत होगा दोस्तों, चाहे वो ओबीसी के कैंडिडेट्स हो, चाहे वो यूआर के कैंडिडेट्स हो साथियों। तो ये मामला इस साल के अंत तक जहां तक है संभावना ये क्लियर हो जाना चाहिए, तो इसमें भी कई सारे साथियों का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और बाकी आगे देखिए क्या होता है, क्या इसकी समयावधि कैसे चलती है, इसका कार्यक्रम कैसा चलता है, जैसा भी होगा, जो भी मुख्य इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे लगेगा आपके लिए आवश्यक है, तो मैं आपके सामने वो आपके समक्ष वो जरूर रखूंगा साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो नया रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा हो गई, जो वेटिंग क्लियर करने के लिए जो आपने सवाल पूछे थे उसके बारे में चर्चा हो गई, 87-13 का जो मामला चल रहा है उसके बारे में चर्चा हो गई दोस्तों, और जो विधेयक कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिजल्ट अभी आया उसके बारे में चर्चा हो गई। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है 2025 में वन रक्षक और जेल प्रहरी का, वो आपके लिए काफी डिसाइडिंग होगा। अगर आपका रिजल्ट 1 नंबर से आधे नंबर से रुका हुआ था दोस्तों पिछले बार की परीक्षा में, तो आप जी जान से लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैंने एक इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देखिए कि उसमें सिलेबस क्या क्या होता है और परीक्षा में आप कितना समय मिलता है एग्जाम के लिए, और जो भी जो प्रमुख जानकारियां हैं, जो मेडिकल संबंधित जानकारियां दोस्तों मैंने उस वीडियो के माध्यम से साझा किया हुआ है। तो उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए और उसके रिलेटेड जानकारी ले लीजिए। और दोस्तों और जो 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है 1-8 महीने में, और नवंबर में जो परीक्षा संभावित है, अगर वो होती है तो आपके पास बहुत कम समय है दोस्तों। आप पूरी तरह से जी जान लगा के उस परीक्षा में लग जाइए, इधर उधर के चीजों में, उल जुल की चीजों में अपना दिमाग मत खपाइए, पूरी तरह से मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने भी 5 साल तक ऐसे ही झेला था, पर मेहनत करते गया फिर एक समय आया कि 2-2 सरकारी नौकरी हाथ में आ गई, और अभी कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, कई सारे रिजल्ट अभी होल्ड हैं दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको परिणाम अवश्य मिलेगा, ये मान के चलिए। आपका समय आज से तो अच्छा ही होने वाला है अगर आप लगातार मेहनत ईमानदारी से करते जाते हैं डिसिप्लिन वे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सवाल पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का मैंने बताया उद्देश्य भी यही है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जो भी अच्छी जानकारी दूं, जो भी सटीक जानकारी आपको देना चाहूँ आपके पास पहुंच सके साथियों।
तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए आप बीच बीच में। मैं जो मेहनत करता हूँ ताकि वो सफल हो और थोड़ी सी वो आपके माध्यम से भी दिखे मेरे को। तो दोस्तों चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।